हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 2024 पे। मैं हूं राम सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24 पे। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम निकट है और आपकी जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वह 14 और 15 मई को होना सुनिश्चित है। इस हिसाब से अगर देखें तो आज 1 अप्रैल है और अब आपके पास जो है बिल्कुल भी मात्र और गिने चुने दिन बचे हुए हैं। तो मान के चलिए आपके पास 40 दिन बचे हैं और इसमें आपको अच्छे से रिविज़न करना है। यदि आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है तो हम प्रैक्टिस करने चल रहे हैं और यह सेशन आपको रोज़ सुबह 8 बजे मिलने वाला है भूगोल, और शाम को मिलेगा आपको 7 बजे इतिहास का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, आज हमारा पहला सेशन है और इसमें हम बात करेंगे भारत के भूगोल के से संबंधित प्रश्नों को। यह यूथ की जो बुक आ रही है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, उसी बुक से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के भूगोल, उसके भी अंतर्गत स्थिति एवं विस्तार देखेंगे हम लोग, पहला चैप्टर। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है? देखिए, जब भी आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे या फिर टेस्ट लगाएंगे तो नहीं है और हाँ में आप देख लेंगे। जैसे ही लिखा रहेगा नहीं है तो उसको आप सर्कल इस तरह से कर लेंगे, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है नागा पहाड़ियाँ, दूसरा है गारो पहाड़ियाँ, और सी है मणिपुर पहाड़ी, और डी है मिजो पहाड़ी। तो कौन सा जो पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है? तो यह गारो पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आप जब भी वीडियो को देखें तो आप एक पेन और पेपर जरूर लिख बैठें, जिससे कि कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगे जो आपको नहीं पते होंगे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। गारो पहाड़ियाँ पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है, जबकि पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो तथा लुसाई पहाड़ियाँ पूर्वी पहाड़ियों का हिस्सा हैं। इस पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियाँ झूम अथवा स्थानांतरी कृषि करती हैं। मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील स्थित है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो जातियाँ गारी पहाड़ियों पर रहती हैं वो कौन सी कृषि करती हैं? तो यह झूम या फिर स्थानांतरित कृषि करती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो ये काफ़ी घिसा पिटा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जो भारत के राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं कभी कभी पूछ लेगा। सबसे ज़्यादा तट रेखा, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के 9 राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, अर्थात गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल 9 राज्य हैं। ये क्या है? समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है या फिर समुद्र तट से लगे हुए हैं। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति कैसी है? तो आकृति जो है चतुर्भुजाकार है। इसका उत्तर दक्षिणी विस्तार 3,214 किलोमीटर है, यानी कि ऐसे जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम का इसका विस्तार जो है वो 2,993 किलोमीटर है, 2933, सॉरी, जिनके बीच का अंतर जो है मात्र 281 किलोमीटर का है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश रूस है, यानी कि अगर देखा जाए क्षेत्रफल में तो भारत जो है 7वें स्थान पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? अभी अभी आपने देखा है तो गुजरात की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं जो तट रेखा में सबसे अधिक हैं। देखिए भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ये जो है 7,516 किलोमीटर है, और भारत की तट रेखा को स्पर्श करने वाले कुल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कभी भी पूछ सकता है कि भारत की तट रेखा को स्पर्श करने वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला अंडमान निकोबार है, ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार है, यह केंद्र शासित है, और गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो गुजरात की लंबाई कितनी है? 1215 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है।
त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या फिर पश्चिम बंगाल। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके लिए एक ट्रिक है, गुराम छजा पत्रिमी ये क्रम से हैं। गु से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड हो जाएगा, यहाँ झ होगा झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मे से मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिसमें सबसे बड़ा जो सबसे लंबी रेखा गुजरती है कर्क रेखा, वो गुजरात से होकर गुजरती है। सॉरी, लंबी नहीं, ये क्रम से हैं पश्चिम से पूर्व। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1667, 1767, 1867 या फिर 1967? तो यह हुई थी 1767 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होता है? 10 डिग्री चैनल, डूरंड रेखा, 8 डिग्री चैनल या फिर रेड क्लिफ रेखा? यह अलग होता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 छोटे द्वीप, बड़े द्वीप हैं, यानी कि छोटे और बड़े द्वीप मिला के कितने हैं? 572 हैं, जो एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल, जो गहराई है ये 400 फैदम, चौड़ाई 128 किलोमीटर है, द्वारा अलग किए जाते हैं। मुख्य स्थल से इनकी निकटतम दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। इनके सुदूर दक्षिण भाग को इंदिरा पॉइंट, यानी कि इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है तथा यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है। ठीक है। जो मिनिकॉय द्वीप है वह 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा को निर्धारित करती है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। और जो डूरंड रेखा है वह पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य, इसके पहले भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य में यह था। निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो यह 3214 किलोमीटर है। ऐसे कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम कितना है? तो ये वाली लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। तो भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर में स्थित द्वीपों यानी भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सभी कोरल मूल के हैं, सभी आकार में बहुत छोटे हैं, इनकी जलवायु बहुत शुष्क है। तो यह कैसे हैं? देखिए, यह जो है सभी कोरल मूल के हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लक्षद्वीप क्या है? ज्वालामुखी उत्पन्न द्वीप है, प्रवाल उत्पन्न है, या फिर विवर्तनिक उत्पन्न है, या फिर कछारी उत्पन्न है? तो जो लक्षद्वीप है वह प्रवाल से उत्पन्न है, यानी प्रवाल उत्पन्न द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं लिखी, पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो एक आप ट्रिक याद रखिए, यू मोका। ठीक है। यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरती है? तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? शिमोगा, मासिनराम, अगुम्बे या फिर अंबाली? तो यह जो है अगुम्बे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो या फिर किसी भी और स्टेट के टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तटरेखा की लंबाई, तटरेखा की लगभग लंबाई 1000 किलोमीटर में है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
7 हो जाएगा। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7,516.6 किलोमीटर है और भारत के मुख्य भूमि से लगी तट रेखा की कुल लंबाई 6,100 किलोमीटर है। यह केंद्र शासित प्रदेशों की तट रेखा को न जोड़ा जाए तो भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई 1215 किलोमीटर तथा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर की सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होगी? तो होगा तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से देश में जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है? किस स्रोत से? औद्योगिक अधोभौमिक जल, सतही जल, ग्लेशियर या फिर बांध एवं जलाशय। तो ये क्या हो जाएगा? सतही जल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सतही जल से देश में जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है। सतही जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं: नदियाँ, झील, तलैया तथा तालाब। भारत में सभी नदी में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड, असम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो असम को जो है लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं पूछा गया है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। तो बिहार जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं इसकी व्याख्या। बिहार छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्य हैं इस प्रकार: उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना है। पाक जलमध्य भारत से किसको अलग करता है? यानी कि तो यह करता है श्रीलंका को पाक भारत से अलग करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है। किसके साथ है? गुजरात साथ है। हमने इसके पहले भी देखा हुआ है इस क्वेश्चन को। तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।